नमस्कार साथियों, मैं रामकिशन छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का प्रश्न है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था। ये प्रश्न दोस्तों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप सी के पेपर में 17 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। आपको बता देता हूं कि ग्रेड फर्स्ट जीके के पेपर के अंदर एक प्रश्न मुगल कालीन चित्रकला से पूछा जाता है। फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया था। ऑप्शन है आका रिजा, मीर सैयद अली, फर्रुख बेग और बेहजाद। तो इसका राइट आंसर है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुगल काल में जो चित्रकला शैली है, इस मुगल कालीन चित्रकला शैली की यदि हम बात करें तो इस शैली का प्रारंभ जो है, या यूँ कहें मुगल काल में चित्रकला का आरंभ जो है, ये मुगल राजा हुमायूं के काल में हुआ था। मुगल राजा हुमायूं के काल में चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत जो है हुमायूं के काल से होती है। अतः मुगल चित्रकला का संस्थापक जो है हुमायूं को माना जाता है। आपसे पूछ ले मुगल चित्रकला का संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों हुमायूं को माना जाता है। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जो था, यदि आपसे पूछ ले मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसका था, तो मुगल राजा जहांगीर का काल जो था, जहांगीर का काल मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल था। जबकि दोस्तों मुगल राजा शाहजहां का काल जो था, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। आपको ये बात याद रख लेनी है। देखिए दोस्तों, हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ शरण ली थी और शरण के दौरान दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। और ये चित्रकार जो है इस प्रकार से है, एक का नाम है मीर सैयद अली और एक का नाम है अब्दुल सम्मद। या दोस्तों इनके बारे में मैं और यदि आपको बताऊं, गौर कीजिएगा, दो नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। अच्छा जी सुनिएगा, ये अब्दुल सम्मद जो है, इस अब्दुल सम्मद को आप अब्दुल सम्मद शिराजी कह सकते हैं। ये फारस के शिराज शहर का निवासी था, इसलिए इसके नाम के आगे शिराजी लगता है, अब्दुल सम्मद शिराजी। और मीर सैयद अली जो है, इस मीर सैयद अली के नाम के आगे लगता है तबरेजी। ये तबरेज शहर का निवासी था, तबरेजी। खास बात ये दोस्तों, हुमायूं ने अब्दुल सम्मद सिराजी जो है, इस अब्दुल सम्मद सिराजी को सीरी कलम की उपाधि दी थी। ये प्रश्न भी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। हुमायूं ने अब्दुल सम्मद को सीरी कलम और मीर सैयद अली जो है, इस मीर सैयद अली को नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, अब्दुल सम्मद जो है, अब्दुल सम्मद चित्रकार और सुलेखक था। दोस्तों चित्रकार के साथ साथ ये सुलेखक था, यानी मधुर लेखनी थी इसकी जो थी सीरी कलम, यानी मधुर लेखनी अब्दुल सम्मद की। और इस वजह से हुमायूं और हुमायूं के साथ साथ आप याद रखिए दोस्तों, मुगल राजा अकबर ने भी इसको सीरी कलम की उपाधि दी थी। और अकबर ने खास बात ये भी दोस्तों कि अब्दुल सम्मद को 400 का मनसब प्रदान किया था और 400 का मनसब प्रदान करके मुल्तान का दीवान भी बनाया था। मुल्तान का दीवान बनाया और 400 का मनसब भी प्रदान किया। ध्यान दीजिए, हालांकि चित्रकला की शुरुआत जो मुगल काल में हुमायूं के समय होती है और स्वर्ण काल जहांगीर का काल था। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि चित्रकला विभाग का गठन जो था मुगल काल में किसके द्वारा किया गया, तो चित्रकला विभाग का गठन जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था। और इस चित्रकला विभाग का प्रमुख जो था ये अब्दुल सम्मद शिराजी था। और अकबर ने इसे, मैं अभी आपको बता रहा था ऊपर की, 400 का मनसब और मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। और हुमायूं की तरह इसको सीरी कलम की उपाधि भी दी थी। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुगल काल के अंदर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक, यदि मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जाए, मुगल कालीन पहली चित्रित पुस्तक है, तो दोस्तों मुगल कालीन पहली चित्रित पुस्तक जो उसका नाम है, ध्यान से सुनेंगे, हमजनामा, या इसी को कहा जाता है दोस्तों दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा। खास बात ये मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी
अरबी भाषा में रचित ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में पैगंबर साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है। और दोस्तों इसका फारसी अनुवाद जो है अकबर के काल में हुआ और इसके फारसी अनुवाद के 12 भाग है दोस्तों। फारसी अनुवाद के इसके 12 भाग है। खास बात यह है कि संपूर्ण कार्य जो है इस पुस्तक का वो लीलन के कपड़े पर हुआ है। संपूर्ण कार्य लीलन के कपड़े पर हुआ है। ये जो दो फारसी चित्रकार जिनके नाम हमने पढ़े हैं, इनके बारे में कुछ खास बातें आपको मैं बता देता हूं। जैसे देखिएगा दोस्तों, यदि इनके बारे में कुछ खास बात हम करें, जैसे देखिए सबसे पहले हम अब्दुल सम्मद शिराजी के बारे में आपको बताता हूं, गौर करके सुनिएगा। अब्दुल सम्मद शिराजी जो है, मैंने बताया चित्रकार भी था, सुलेखक भी था। इस वजह से अकबर और हुमायूं ने श्री कलम की उपाधि दी थी। इसने क्या किया था दोस्तों, कुरान के, इंपॉर्टेंट है, कुरान के सूरा संख्या, कुरान के सूरा संख्या 112 का चित्रांकन जो है ये कुक्कर मुत्ते के फूल के बीज पर किया था। और मैंने आपको बताया अकबर और हुमायूं दोनों को चित्रकारी इसने सिखाई थी, दोनों के समय ये था। चलिए इसकी एक ही बात है कि इसने कुरान की सूरा संख्या 112 का चित्रांकन जो है ये कुक्कर मुत्ते के फूल के बीज पर किया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं मीर सैयद अली की बात करते हैं। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली तबरेजी। यदि मीर सैयद अली तबरेजी की बात करें तो ये चित्रकार के साथ साथ कवि भी था। और ख़ास बात ये दोस्तों कि जुदाई नाम से कविताएं लिखा करता था। कवि भी था और जुदाई नाम से कविताएं लिखा करता था। और हुमायूं ने इसको उपाधि दी थी दोस्तों नादिर उल असर, नादिर उल असर की उपाधि दी थी। और इसके यदि हम चित्रकला की बात करें मीर सैयद अली की, मीर सैयद अली तबरेजी की, तो इसने क्या किया, चावल के दाने पर, जो चावल का दाना होता है, उस चावल के दाने पर चौगान का मैदान, चौगान का मैदान जो है, ये चावल के दाने पर चौगान का मैदान दोस्तों शिराजी के साथ मिलकर के चित्रित किया था। तो ये दो जो चित्रकार है हुमायूं के समय, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ई के पेपर के अंदर पूछा गया था दोस्तों कि अब्दुल सम्मद और मीर सैयद अली किसके दरबार में थे। तो दोस्तों ये दोनों चित्रकार जो थे हुमायूं के दरबार में थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।